हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत विशेष ध्यान से सुना, सिंपल वाला टॉपिक है, आप ध्यान से सुनिएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पता है बच्चों, ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन आपको मालूम है, इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर एक फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल। और ग्रेविटेशनल, मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड की। किसकी बात कर रहा हूं? ग्रेविटेशनल फील्ड की। आपको पता है हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी पर अपनी ओर कुछ न कुछ फोर्स, ग्रेविटी वाला फोर्स लगाती है। जैसे हमने मान लिया कि ये कोई बॉडी है जिसका मास मैंने कैपिटल M माना है, ठीक है ना, और इस बॉडी से कुछ डिस्टेंस पर ये कोई बॉडी रखी है जिसका मास स्मॉल m है। ये वाली बॉडी इस बॉडी से इतनी दूरी पर है कि ये बॉडी इस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगा रही। इसका सेंस ये है कि ये जो बॉडी है ना, वो इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। अगर हम इस बॉडी को थोड़ा पास लाएं, जैसे बॉडी को हम यहां लेके आए, इस बॉडी को यहां से हम यहां पर लेके आए, तो हमने देखा कि ये बॉडी इस बॉडी पर अब भी कोई फोर्स नहीं लगा रही। इसका सेंस ये हो गया कि ये बॉडी इस बॉडी के फील्ड से अब भी बाहर है। जब हमने इस बॉडी को थोड़ा सा पास और लाए, यहां पर लेके आए, तो हमने देखा कि ये बॉडी इस पर एक फोर्स लगाती है अपनी ओर। तो जब ये बॉडी इस बॉडी से इतनी दूरी पर है, तब ये बॉडी इस पर एक फोर्स लगाती है। तो इतनी दूरी पर इस बॉडी को हम कहां रखें? यहां पर, या इसके चारों ओर हम कहीं भी रख दें। ध्यान से सुनिएगा। क्या बेटा? इस बॉडी को इस बॉडी से इतनी दूरी पर हम यहां रख दें, तो ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी। इतनी ही दूरी पर हम, ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर है, और यहां पर हम इस बॉडी को रख दें, इस बॉडी को हम यहां रख दें, तब भी ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी। मतलब इस बॉडी के चारों ओर इतनी डिस्टेंस पर हम इस बॉडी को कहीं भी रख दें, तो ये बॉडी इस दूसरी बॉडी पर क्या लगाती है? एक फोर्स लगाती है। इसके चारों ओर हम कहीं भी रखें, इस बॉडी को मैंने यहां रख दिया, तब भी ये बॉडी इस बॉडी पर फोर्स इधर लगाई। मतलब इस बॉडी के चारों ओर हम इस बॉडी को कहीं भी रखें, यहां रख दिया हमने इस बॉडी को, तब भी ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी इधर। इसके चारों ओर हम कहीं भी रख दें इस बॉडी को। तो सुनिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ग्रेविटेशन बोलते हैं हम हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी पर एक फोर्स लगाती है एक निश्चित दूरी पर, ठीक है ना। फोर्स लगाने की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करती है, बशर्त हर एक बॉडी एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो। बॉडी की एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर फोर्स लगाती है, अट्रैक्ट करती है। इस प्रॉपर्टी को ग्रेविटेशन बोलते हैं बच्चों। ग्रेविटी क्या है? हमारी जो अर्थ है वो भी एक बॉडी है, और हमारी अर्थ हर एक बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। अर्थ के अट्रैक्ट करने की इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। मैं बात कर रहा था बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड की। किसी बॉडी के चारों ओर, किसी भी बॉडी के चारों ओर का वह फील्ड, वह स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरी बॉडी उस बॉडी के फोर्स को क्या करे? अनुभव करे, एक्सपीरियंस करे, उस बॉडी का वह स्पेस क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ये इसका मतलब एक ऐसी स्पेस
किसी बॉडी के चारों ओर एक ऐसी स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरी बॉडी रखी हो, तो यह बॉडी उस दूसरी बॉडी पर एक फोर्स लगाएगी। उस स्पेस को, उस फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। सो इट इज द स्पेस अराउंड ए बॉडी वेयर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये बात लिखी है मैंने। इट इज द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी भी बॉडी के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरी बॉडी उस बॉडी के फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करे, एक्सपीरियंस करे, अनुभव करे, उस स्पेस को, उस बॉडी का क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर है? इट इज द स्पेस, इट इज द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी in which its gravitational force can be experienced is called its gravitational field। किसी भी बॉडी के चारों ओर का वह स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरी बॉडी उस बॉडी के फोर्स को क्या करे, ग्रेविटेशनल फोर्स को अनुभव करे, एक्सपीरियंस करे, उस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। ठीक है ना? अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों इस फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में इसका सेंस ये है कि इस फील्ड के अंदर अलग अलग जगह पर फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे बच्चे, मैं एक बार फिर से फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखें। जैसे ये कोई बॉडी है जिसका मास कैपिटल M मैंने मान लिया है, ठीक है, और इस बॉडी के चारों ओर इस बॉडी का ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। मतलब इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स केवल इस स्पेस के अंदर एक्ट होगा, इस स्पेस से बाहर इस बॉडी का दूसरी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। मतलब किसी बॉडी के चारों ओर की वह स्पेस, वह एरिया, वह क्षेत्र, वह फील्ड जिसके अंदर कोई दूसरी बॉडी उस बॉडी के फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उस स्पेस को हम इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अब इस फील्ड के भीतर अलग अलग जगह पर फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। जैसे कोई बॉडी यहां पर रखी है तो ये बॉडी इस बॉडी पर फोर्स लगाएगी, इधर की तरफ, इधर फोर्स लगाएगी। जब बॉडी यहां रखी है तो इस बॉडी के द्वारा इस बॉडी पर फोर्स इधर लगेगा। अगर ये बॉडी यहां रखी होती बच्चों तो ये बॉडी इस पर यहां पर फोर्स, इसके कंपैरिजन में जब बॉडी यहां रखी है तो ये बॉडी इस जगह पर, इस बॉडी पर फोर्स, इसके कंपैरिजन में यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये हो गया फील्ड के भीतर अलग अलग जगह पर फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। इस फील्ड के भीतर जैसे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कुछ अलग होगी, यहां पर कुछ अलग होगी, क्योंकि यहां पर जब बॉडी है तो यहां पर फोर्स कुछ अलग होगा। इसके पास में रख दिया तो फोर्स इसके इस वाले पॉइंट के कंपैरिजन में यहां पर बॉडी को रखा है तो ये बॉडी इस जगह पर बॉडी जो रखी है उस पर फोर्स इसके कंपैरिजन में यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा। इसका मतलब फील्ड के भीतर अलग अलग पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। जिस पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर मुझे फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो जिस पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है मेरे बच्चे, उस पॉइंट को नाम डाल दो P, डाल दिया। और जिस पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर एक बॉडी रख दो यूनिट मास की। कितने मास की? जैसे 1 किलोग्राम मास की मैंने कोई बॉडी रख दी। अब क्योंकि ये बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है, ये बॉडी इस बॉडी के फील्ड के अंदर है, यहां पर रखी है, तो ये बॉडी इस 1 किलोग्राम मास की बॉडी पर क्या लगाएगी? एक फोर्स लगाएगी। और जितना फोर्स इस बॉडी का इस 1 किलोग्राम की बॉडी पर जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को इस जगह पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी बोलते हैं यहां पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे हमें फील्ड की इंटेंसिटी यहां निकालनी है मेरे बच्चे,
तो इस पॉइंट को नाम डालो P और यहां पर यूनिट मास की बॉडी रख दो, 1 किलोग्राम की बॉडी रख दो। ये बॉडी इस 1 किलोग्राम की बॉडी पर जितना फोर्स लगाती है उसे इंटेंसिटी बोलते हैं, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो डेफिनेशन समझो अब इसकी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, डेफिनेशन समझो। m मास की मान लो बॉडी पर लगने वाला फोर्स F है, तो यूनिट मास की बॉडी पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F अपॉन m। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज गिवन बाय द रिलेशन I इक्वल टू F अपॉन m। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर केजी। न्यूटन फोर्स की यूनिट हो गई, मास की किलोग्राम, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट हो गई न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेफिनेशन सुनिएगा, इंटेंसिटी आई क्या चीज है, ये इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड की। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास बॉडी केप्ट एट दैट पॉइंट। डेफिनेशन याद करो, जैसे इस पॉइंट पर डेफिनेशन दे रहा हूं मैं इंटेंसिटी की। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जरा ध्यान से इस पेन को देखना, इस पेन की टिप को देखना। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट is defined as the gravitational force can be experienced by unit mass body kept at that point in gravitational field. It is vector quantity. कैसी क्वांटिटी है, its SI unit is Newton per kg and it is vector quantity. नोट कर लो बच्चों इस डेफिनेशन को। जैसे यहां पर देखो मैंने लिखा है, जैसे इस पॉइंट पर मुझे फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो जिस पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर एक ऐसी बॉडी रख दो जिसका मास m 1 किलोग्राम हो। तो डेफिनेशन सुनो, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास बॉडी केप्ट एट दैट पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर है ये बात क्लियर है। जैसे मान लो m मास की बॉडी पर लगने वाला फोर्स F है, तो यूनिट मास की बॉडी पर लगने वाला फोर्स F अपॉन m। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड I इज इक्वल टू F अपॉन m न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी, ये डेफिनेशन सिंपल सी है। I क्या है, intensity of gravitational field at a point is defined as the gravitational force can be experienced by unit mass body kept at that point in gravitational field. Intensity of gravitational field, देखो जरा यहां पर डेफिनेशन को ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। Intensity of gravitational field at a point, intensity of gravitational field at a point is defined as the gravitational force experienced by a body of unit mass kept at that point. Intensity of gravitational field at a point is defined as the gravitational force can be experienced by unit mass body kept at that point. इस यूनिट मास की बॉडी पर ये वाली बॉडी जितना फोर्स लगाएगी उस फोर्स को उस पॉइंट पर क्या बोलते हैं बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास बॉडी केप्ट एट दैट पॉइंट। द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ द अर्थ आर रेडियली इनवर्ड एंड एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। हमारी अर्थ की, जैसे ये हमारी अर्थ है, मान लो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ये जो एरो से दिखाया है ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन अर्थ की रेडियली इनवर्ड। रेडियली का मतलब होता है अलोंग द रेडियस। भाई अर्थ की ये रेडियस है,
ये अर्थ की रेडियस ही तो है, ये रेडियस है अर्थ की। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है अर्थ की, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस अलोंग द रेडियस, इसीलिए इन फील्ड लाइंस को बोलते हैं रेडियल ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्लियर है? कैसी? रेडियल ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एंड दीज फील्ड लाइंस आर एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। ऐसा लग रहा है ये कहां से आ रही हैं? अप टू इंफिनिटी। कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी। ऐसे कहिए आप, ये कहां से आ रही हैं? ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो ये अनंत से आ रही है। कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। जरा ध्यान से सुनना। ये फील्ड लाइंस ऐसा महसूस हो रहा है कि कहां से आ रही है? अनंत से आ रही है। इसीलिए मैंने लिख दिया है यहां पर, ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ आर रेडियली इनवर्ड एंड एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। रेडियली इनवर्ड एंड एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। एम मास की बॉडी पर लगने वाला फोर्स एफ है। तो यूनिट मास की बॉडी पर लगने वाला फोर्स, आपने डेफिनेशन दी है एम मास की, मान लो एम मास की बॉडी पर लगने वाला फोर्स एफ है, तो यूनिट मास की बॉडी पर लगने वाला फोर्स एफ अपॉन एम होगा। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन क्या है? यूनिट मास की बॉडी पर जो फोर्स लगेगा, आपने यही तो लिखा है, इफ एफ इक्वल टू एम इक्वल टू 1 किलोग्राम then I equal to F. It means intensity of gravitational field at a point is defined as the gravitational force can be experienced by unit mass body kept at that point. यही लिखा है आपने। जैसे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है आपको, तो यहां पर 1 किलोग्राम की बॉडी रख दो, तो ये वाली बॉडी इस 1 किलोग्राम की बॉडी पर अपनी ओर आकर क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, और जितना फोर्स अट्रैक्शन के लिए लगाएगी, ये वाली बॉडी 1 किलोग्राम की बॉडी पर, इस वाले पॉइंट पर रखी 1 किलोग्राम की बॉडी पर ये वाली बॉडी जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही इस पॉइंट पर क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास बॉडी केप्ट एट दैट पॉइंट। अब जैसे ये एम मास की बॉडी है, इस m मास की बॉडी से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है बच्चों। m मास की बॉडी से r डिस्टेंस दूरी पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो आपने लिखा है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए बॉडी ऑफ कैपिटल M इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन I इक्वल टू F अपॉन M। तो यहां पर मान लो m मास की बॉडी पर फोर्स F है, तो यूनिट मास की बॉडी पर फोर्स कितना होगा? I बराबर F अपॉन M। तो इस m मास की बॉडी पर इस बॉडी के द्वारा कितना फोर्स लगेगा? ये F कितना होगा? F बराबर G m1 इंटू m2 की जगह पर m लिखना अपॉन r स्क्वायर। तो इस F की जगह पर क्या लिख दिया है? देखो, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू F अपॉन m, स्मॉल m। ये F कौन सा है? इस बॉडी के द्वारा इस m मास की बॉडी पर लगने वाला फोर्स है। तो m मास की कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर अपॉन ये वाला स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो ये रहा, क्लियर है? और कैपिटल G और कैपिटल M के टर्म में ये रहा मेरे बच्चे। इसकी यूनिट क्या होगी मेरे भाई? न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना इस पॉइंट को। I बराबर F अपॉन M, F लिखा है मैंने इस बॉडी के कारण, इस स्मॉल m मास की बॉडी पर लगने वाला फोर्स, इस F की जगह पर मैंने लिखा है G इंटू M1 तो इस बॉडी का मास, M2 इस बॉडी का मास अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर F की जगह पर लिख दिया अपॉन स्मॉल m, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है इंटेंसिटी की।
तो इस स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया ये वाला, तो क्या बचा, कैपिटल जी कैपिटल एम इस बॉडी का मास है अपॉन आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो फॉर्मूला यहां तक है बच्चों ये वाला, ठीक है ना। और इस बॉडी के मास और इस डिस्टेंस के टर्म में लेंगे तो जी इंटू बॉडी का मास इस बॉडी का मास है अपॉन यहां से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस का स्क्वायर है जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है। इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट तो न्यूटन, इसकी यूनिट किलोग्राम, तो न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ये बात। सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी डी टू अर्थ, अर्थ के कारण, किसके कारण, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। जैसे ये हमारी अर्थ है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना मेरी बात को ठीक से, नहीं तो क्वेश्चन प्रॉब्लम आपको आएंगी। ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का जो मास है ना एम ई, और सेंटर से अर्थ सरफेस तक की दूरी, ये वाली दूरी आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। अब अर्थ सरफेस से एच हाइट पर कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये रहा। तो इस पॉइंट से इस वाले बॉडी तक, इस बॉडी के सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है, स्मॉल आर कह रहा हूं मैं। तो यहां पर स्मॉल आर बराबर क्या होगा, ये स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, रेडियस अर्थ की, और ये हाइट। तो स्मॉल आर बराबर लिखेंगे आर ई प्लस एच। इस जगह पर इंटेंसिटी निकालनी है, फॉर्मूला ये लगाइए, आई बराबर जी, और इस बॉडी का मास कितना है, अर्थ है हमारी ये एम ई, अपॉन इसके सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, आर ई प्लस एच। तो रिजल्ट आ गया इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू अर्थ, आई इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच का स्क्वायर। क्लियर है। अगर ये पॉइंट अर्थ सरफेस पर होता यहां, अगर ये पॉइंट इस अर्थ सरफेस पर होता यहां पर, तो h बराबर क्या होता मेरे बच्चे, 0। तो इस फॉर्मूले में h की जगह पर क्या लिख दो, 0 लिख दो। यहां पर h की जगह पर 0 लिखोगे तो क्या आएगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और मेरे ख्याल से ये क्या चीज है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। सो इंटेंसिटी ऑफ gravitational field on the earth surface is equal to acceleration due to gravity. Intensity of gravitational field is vector quantity. कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होती है मेरे बच्चे, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होती है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे आपने इस बॉडी के कारण, ध्यान से सुनिएगा, आपने इस बॉडी के कारण इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो इस पॉइंट पर 1 किलोग्राम की बॉडी रख दो, तो इस बॉडी के द्वारा 1 किलोग्राम की बॉडी पर जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ना, तो 1 किलोग्राम की बॉडी पर जितना फोर्स लगेगा उसे इंटेंसिटी बोलते हैं, और जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही है जो यूनिट मास की बॉडी पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से इंटेंसिटी भी फोर्स है यूनिट मास की बॉडी पर। सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन along the direction of force acting on unit mass body। यूनिट मास की बॉडी पर जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो। तो ये लिखा है मेरे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इट इज वेक्टर क्वांटिटी का मतलब किसकी बात कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0l1t-2। अरे भाई, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ सरफेस पर वही है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला L-T-2 होता है। यही लिखा है मैंने, m0l1t-2। ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं बच्चों यहां से आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसके सिमिलर एक क्वांटिटी में पढ़ाऊंगा इसके बाद, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, जैसे ये कोई बॉडी है, इसका मास कैपिटल है, और इस बॉडी के कारण r दूरी पर ये कोई पॉइंट P है, और यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मुझे पता करना है। इसको डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। इस पॉइंट पर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है बच्चों। V क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसको निकालना है मुझे। तो डेफिनेशन सुनो जरा इसकी, इन्फिनिटी से 1 किलोग्राम की बॉडी को पकड़ो और यहां तक लाओ, यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा वो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। डेफिनेशन सुनिएगा जरा ध्यान से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, V क्या चीज है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing unit mass body from infinity to that point. It is scalar quantity, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चों। डेफिनेशन फिर से समझ लो, इस पॉइंट पर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो यूनिट मास की बॉडी को इंफिनिटी से पकड़ो और पकड़ करके इस पॉइंट तक लाओ। यहां तक लाने में जितना वर्क होगा, उस वर्क को उस पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं बच्चों। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मेरी पेन की टिप को बड़ा विशेष ध्यान से देखिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। It is a scalar quantity and its unit is joule per kg. डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मेरे पेन के टिप को देखो ध्यान से, इस वाली टिप को। सबसे पहले ये पॉइंट कहां रखा हुआ है, देखो यहां पर। इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट is defined as the work done in bringing unit mass body from infinity to that point. It is a scalar quantity. Its unit is joule per kg. जैसे m मास की बॉडी है मान लो यहां पर अनंत पर, और m मास की बॉडी को इंफिनिटी से यहां तक लाने में वर्क मान लो w है, तो यूनिट मास की बॉडी को लाने में वर्क कितना होगा, w बाई m। तो V बराबर होगा W बाई एम। ये डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। इसकी यूनिट क्या होगी मेरे बच्चे, वर्क की यूनिट तो होती है जूल और मास की यूनिट होती है केजी, तो इसकी यूनिट हो गई जूल पर केजी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास बॉडी in bringing unit mass body from infinity to that point in gravitational field. It is a scalar quantity. कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, एंड इट्स यूनिट इज जूल पर केजी, क्योंकि इस वर्क की यूनिट जूल होती है, मास की यूनिट केजी होती है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट हो गई जूल पर केजी। डेफिनेशन आपको ठीक से समझ आ गई होगी, यही लिखा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, gravitational potential at a point is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point. Its unit is joule per kg. It is scalar quantity. याद हो जाएगी बच्चों, याद हो जाएगी डेफिनेशन। Gravitational potential at a point is defined as the work done in bringing
unit mass body from infinity to that point. Its unit is joule per kg and it is scalar quantity. अब डेफिनेशन बच्चों एक बार समझ लो और इसको लिख के देख लो. इट्स वैल्यू इज नेगेटिव. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है मेरे बच्चे नेगेटिव होती है, लेस देन जीरो. वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव लेस देन जीरो. ये बात हमेशा याद रखना. वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव लेस देन जीरो एट ऑल प्लेसेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि यहां पर फोर्स अट्रैक्टिव वाला है. ग्रेविटी में हमेशा अट्रैक्शन होगा और जहां पर अट्रैक्शन होगा वहां पर पोटेंशियल हमेशा बच्चों याद रखना नेगेटिव होता है. सो वैल्यू ऑफ gravitational potential is always negative less than zero at all places due to the force of attraction. Its value is a maximum at infinity. इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर होती है? अनंत पर होती है. और कितनी होती है? जीरो होती है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो एट इंफिनिटी. ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा. वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव एट ऑल प्लेसेस due to force of attraction. Its value is zero maximum. Its value is a maximum. और maximum value कितनी? जीरो at infinity. जैसे हमने डेफिनेशन दी थी बच्चों, जैसे m मास की बॉडी को लाने में वर्क w है तो यूनिट मास की बॉडी को लाने में वर्क w by m होगा. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v बराबर w by m जूल पर kg. ये जो रिलेशन देखा है आपने, कौन सा? ये जो डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन से ये रिलेशन लिखा है. V बराबर W by M एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव. और इसके लिए रिलेशन होता है माइनस GM अपॉन R. माइनस जैसे इस बॉडी के कारण इस बॉडी से R दूरी पर इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला है माइनस जी, ये वाला मास अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस. इस फॉर्मूले का प्रूफ हम बता रहे हैं. इस फॉर्मूले का प्रूफ बता रहे हैं. कौन से फॉर्मूले का? ये तो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है ना. और आपको ये बताया गया है अभी अभी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है हमेशा लेस देन जीरो एट ऑल प्लेसेस ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम जीरो एट इंफिनिटी. इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जीरो होती है और कहां पर होती है? अनंत पर होती है. अब दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है V बराबर माइनस जी एम अपॉन आर. जैसे ये कोई बॉडी है, इसका मास कैपिटल एम है और इस बॉडी से r दूरी पर ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होगा माइनस जी एम अपॉन आर. और इस फॉर्मूले का हम डेरिवेशन बता रहे हैं. आप ध्यान से सुनिएगा. जैसे ये m मास की बॉडी है और इस m मास की बॉडी के कारण r दूरी पर कोई पॉइंट P पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है बच्चों. तो एक काम कर लो, आप इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बताती है? यूनिट मास की बॉडी को अनंत से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा वो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा. तो डेफिनेशन सुनिएगा जरा ध्यान से. वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास बॉडी थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस, मान लो dr है. यूनिट मास की बॉडी को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में वर्क निकालना है और यूनिट मास की बॉडी को यहां तक वर्क लाने में जो वर्क होगा वही वर्क इस जगह पर पोटेंशियल कहलाएगा. ठीक है ना. तो हमने क्या किया है, देखो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास बॉडी थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस. इस यूनिट मास की बॉडी को स्मॉल डिस्टेंस dr चलाने में वर्क मान लो dw है तो dw वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इस यूनिट मास की बॉडी को, कितनी मास की बॉडी को? यूनिट मास की बॉडी को स्मॉल डिस्टेंस चलाने में वर्क, स्मॉल वर्क dw है तो वर्क के लिए रिलेशन क्या होगा? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स किस पर है? ये यूनिट मास की बॉडी पर. यूनिट मास की बॉडी पर जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम, इस वाले फोर्स को हम इंटेंसिटी बोलते हैं बच्चों. और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है ना. इस फोर्स की जगह पर क्या लिखेंगे?
यूनिट मास लिखेंगे बॉडी का, और यूनिट मास की बॉडी पर जो फोर्स लगेगा उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं बच्चों। तो इस F की जगह पर क्या लिखेंगे, Gm/r², और इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल डिस्टेंस dr चलाने में यूनिट मास की बॉडी को dr डिस्टेंस ट्रेवल कराने में वर्क dw इतना है। देन टोटल वर्क, हमें तो वर्क निकालना है यहां से लेकर यहां तक का, और आपने वर्क निकाला है ये वाला स्मॉल डिस्टेंस चलाने में, dr डिस्टेंस चलाने में वर्क dw है, तो dw बराबर क्या हो जाएगा, F.dr। F की जगह पर क्या लिखेंगे, हम I लिखेंगे, क्योंकि यूनिट मास की बॉडी पर जो फोर्स लगता है उसको हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं बच्चों। देन टोटल वर्क डन, स्मॉल r डिस्टेंस चलाने में तो वर्क इतना है, तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने में वर्क कितना होगा, टोटल वर्क निकालने के लिए द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू r इज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो मेरे बच्चे बोथ साइड, इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, इधर का इंटीग्रेशन करेंगे, इधर का इंटीग्रेशन करेंगे मेरे बच्चे, 1 का इंटीग्रेशन ऐसे लगाएंगे, 1 का इंटीग्रेशन w के रिगार्ड में करेंगे तो w हो गया इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन इसका, तो इस पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। कहां से कहां तक करना है, इन्फिनिटी से लेकर के इस पॉइंट तक। भाई इस पॉइंट की डिस्टेंस तो इन्फिनिटी है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस इन्फिनिटी है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, तो हमें तो वर्क यहां से यहां तक निकालना है ना, तो लोअर लिमिट तो लेंगे कितनी, इन्फिनिटी, और अपर लिमिट कितनी लेंगे, r, क्योंकि यहां से यहां तक वर्क निकालना है, तो लोअर लिमिट तो इन्फिनिटी, अपर लिमिट r, इसका इंटीग्रेशन करना है F.dr, और F कितना है, यूनिट मास की बॉडी पर लगने वाला फोर्स कितना होता है बच्चे, इक्वल टू का साइन लगा दिया है, ये तो लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। F की जगह पर लिख दिया मैंने Gm/r², इस बॉडी के द्वारा इस यूनिट मास की बॉडी पर जो फोर्स लगेगा r दूरी पर कितना होता है, Gm/r², और इसको इंटीग्रेट करना है r के रिगार्ड में। किसके रिगार्ड में, r के रिगार्ड में। जरा गौर से देख लो, नोट कर लेना साथ साथ मेरे, यहां तक समझ में आ गया। इस वाले टर्म को देखो जरा गौर से देखो, Gm तो कांस्टेंट है, 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, देखो वर्क W इक्वल टू है इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r Gm/r²dr, ठीक है। देखो Gm तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन का साइन इन्फिनिटी टू r, इस r² को ऊपर ले जाएंगे तो r की पावर -2dr, इसका इंटीग्रेशन करना है Gm, इसका इंटीग्रेशन -1/r होगा बच्चों। लोअर लिमिट इन्फिनिटी है और अपर लिमिट r, अपर लिमिट पुट करते हैं तो साइन नहीं बदलता, अपर लिमिट पुट करते हैं तो साइन नहीं बदलता, ये तो Gm, ये -1/r प्लस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो साइन बदल जाता है 1/अनंत, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0, तो रिजल्ट कितना बचेगा, -Gm/r, ये रहा रिजल्ट, यही किया है मैंने। देखो Gm तो कांस्टेंट है, ये रहा, 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन नहीं बदलता, ये ऐसे की ऐसे लिख दिया, लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन बदल जाएगा, ये वैल्यू पूरी कितनी हो गई, 0 हो गई, तो कितना बचा वर्क, -Gm/r। इतना वर्क करना पड़ेगा आपको यूनिट मास की बॉडी को अनंत से 1 किलोग्राम की बॉडी को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है वो इतना है। दिस वर्क डन इज द मेजर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी। यही वर्क पॉइंट पी पर क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज गिवन बाय द रिलेशन V बराबर -Gm/r जूल पर kg। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला F/m था ना, अरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला W/m, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, W/m है ना, ये रहा। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL2t-2, और मास का m हो गया, m से m काट दो, तो वर्क पोटेंशियल के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0L2t-2। क्लियर। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, इसका नेक्स्ट पॉइंट जरा गौर से देखिएगा, ये रिलेशन मैंने ऐसे की ऐसे लिख दिया, V बराबर -Gm/r। जरा गौर से देखना इस पॉइंट को ध्यान से,
V इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। और आपने एक रिलेशन पढ़ा था अभी अभी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटेंसिटी का। तो जी एम की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, आई इंटू आर स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। तो इस जी एम की जगह पर आई इंटू आर स्क्वायर लिख दो, तो ये तो माइनस है, इसकी जगह पर क्या लिख दूं, माइनस। इस जी एम की जगह पर लिख दूं आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये वाला आर, एक आर से आर कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आई इंटू आर। ये बात क्लियर है बच्चों, माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर। आई क्या चीज है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और आर डिस्टेंस है उस पॉइंट की जहां पर पोटेंशियल आपको निकालना है। ठीक है, यूनिट इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जूल पर केजी। एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, आर की जगह पर हम इंफिनिटी लिख देंगे, इंफिनिटी लिखेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा मेरे बच्चे 0, मैक्सिमम वैल्यू होगी। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस पर अगर ये पॉइंट लेते तो इस स्मॉल आर को क्या लिखते, कैपिटल आर लिखते। स्मॉल आर को क्या लिखते मेरे बच्चे, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इस स्मॉल आर को क्या लिखते हम, कैपिटल आर लिखते। तो फॉर्मूला बन जाएगा v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, और इस जी एम की जगह पर जी आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू माइनस जी इंटू आर। क्लियर है। जैसे हम ये कहते हैं आपसे, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, इसका मास me, और ये वाली डिस्टेंस आ रही है यहां तक। अर्थ सरफेस से h हाइट पर कोई पॉइंट है, इसकी हाइट कितनी है, h है, ये वाली हाइट। तो सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये वाली स्मॉल आर, यहां तक। स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, आर प्लस एच, आर प्लस एच। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या लिखा आपने, ये रखा, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, और स्मॉल आर की जगह पर लिख सकते हैं, अर्थ के कंपैरिजन में लिखेंगे तो माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है। एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर ये पॉइंट अर्थ सरफेस पर होता, ये पॉइंट अर्थ सरफेस पर होता, तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर लिखते, स्मॉल आर को कैपिटल आर बराबर लिखते, तो v बराबर हो गया माइनस जी एम ई अपॉन कैपिटल आर। ठीक है। और जी एम की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इस रिलेशन से, जी एम की जगह पर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो जी एम की जगह पर क्या लिख दूंगा, जी एम ई इक्वल टू जी आर स्क्वायर, इसकी जगह पर जी आर स्क्वायर लिखूंगा, माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से आर कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी इंटू आर। यही लिखा है एट द अर्थ सरफेस, स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख दिया, यहां पर कैपिटल आर लिखा, तो फॉर्मूला ये हो गया, जीएम की जगह पर जी आर स्क्वायर लिखेंगे, इस जीएम की जगह पर जी आर स्क्वायर अपॉन एक आर से आर कट जाएगा, इसकी जगह पर जी आर स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से आर कट जाएगा, तो वैल्यू बचेगी माइनस जी इंटू आर। हाँ बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ आ गया होगा आपको, उसका डेरिवेशन समझ आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, सेम डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, मैं दोनों की डेफिनेशन को एक साथ बता रहा हूं, आप जरा दिमाग का इस्तेमाल करना। जैसे ये कोई बॉडी है, इसका मास कैपिटल है, और इस बॉडी के कारण हमको किसी पॉइंट P पर, इस बॉडी से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो डेफिनेशन क्या बताई थी आपने, इन्फिनिटी से यूनिट मास की बॉडी को पकड़ो और इस बॉडी को इस पॉइंट तक लाओ, और यहां तक लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क, और जितना वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम इस पॉइंट पर
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा जाता है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज जूल पर केजी। जैसे मान लो इन्फिनिटी से m मास की बॉडी को लाने में वर्क W है, तो यूनिट मास की बॉडी को लाने में वर्क कितना होगा, W/m। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसकी यूनिट क्या होगी मेरे बच्चे, वर्क की यूनिट क्या हो गई, जूल, और मास की यूनिट क्या हो गई, जूल पर केजी। क्लियर है ये बात। सेम इसी तरह से सिमिलरली यूनिट मास की बॉडी को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा, 1 किलोग्राम की बॉडी को अनंत से पकड़ो और यहां तक लाओ, यहां तक लाने में जितना वर्क करना होगा उस वर्क के अमाउंट को इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा जाता है। और इसके लिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला V = W/m। आपने इसका जब डेरिवेशन किया था तो मैंने कहा था वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ऑल प्लेसेस इज नेगेटिव लेस देन 0। इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम एट इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, 0। इसके लिए एक रिलेशन बताया था आपने, -Gm/r। इस बॉडी का मास m है और इस बॉडी से r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला था ये। और इसके डेरिवेशन क्या किया था मेरे बच्चे, आपने ध्यान दीजिए मेरी बात पर। इसका डेरिवेशन सुनिएगा इस फॉर्मूले का। यूनिट मास की बॉडी को इन्फिनिटी से मान लो dr डिस्टेंस ट्रेवल कराने में वर्क dw है, तो dw = क्या होगा, F/dr। टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 किलोग्राम बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो टोटल वर्क जब निकालना है आपने, तो क्या किया था आपने, इसको इंटीग्रेट किया था किसके डिस्टेंस के रिगार्ड में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, और P की डिस्टेंस बॉडी से कितनी है, r। तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r। यूनिट मास की बॉडी को लाने में वर्क निकालना है, तो यूनिट मास की बॉडी पर फोर्स जो होगा उस फोर्स को इंटेंसिटी बोला जाता है। ये बात मैं पहले डेरिवेशन में बता चुका हूं। इसकी वैल्यू लिख दो, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r। यूनिट मास की बॉडी पर r डिस्टेंस पर लगने वाला फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला लगाना होगा आपको यहां पर, Gm/r² dr। और इसका इंटीग्रेशन क्या था मेरे बच्चे, जरा गौर से देखो, -Gm/r और लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट r। अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन नहीं बदलता, लोअर लिमिट पुट करते हो तो साइन बदल जाता है। तो माइनस रिजल्ट आएगा आपका फाइनली -Gm/r। ये रिलेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए था। अब मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बड़ा विशेष ध्यान से सुनिएगा। जैसे इस पॉइंट पर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला, तो यूनिट मास की बॉडी को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा इस जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। अब मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये कोई बॉडी है जिसका मास कैपिटल है, और इस बॉडी से r दूरी पर, r डिस्टेंस पर कोई स्मॉल मास की कोई बॉडी रखी है जिसका मास स्मॉल m है, और इस बॉडी की मुझे क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को शो करते हैं मेरे बच्चे U से। तो एक काम करो, इस बॉडी की इस जगह पर, भाई इस बॉडी की मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो एक काम करो, आप इस वाली बॉडी को अनंत से पकड़ो, यहां से इस बॉडी को जिसकी एनर्जी हमें निकालनी है, इस बॉडी को इन्फिनिटी से पकड़ो, और इन्फिनिटी से यहां तक लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना होगा। तो इस बॉडी को अनंत से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना होगा, वही वर्क इस पॉइंट पर इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
ये डेफिनेशन देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, gravitational potential energy of a body at a point is defined as the work done in bringing the body from infinity to that point with constant velocity। फिर से विशेष पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी from infinity to that point with constant velocity। इस m मास की बॉडी का इस पॉइंट P पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इसी बॉडी को, m मास की बॉडी को अनंत से पकड़ो और यहां तक, इस पॉइंट तक लाने में, कांस्टेंट वेलोसिटी से यहां तक लाने में जितना वर्क करना होगा वही वर्क इस पॉइंट पर उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। So gravitational potential at a point is defined as the work done in bringing the body from infinity to that point with constant velocity। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर किसको लाए थे? यूनिट मास की बॉडी को यहां तक लाने में वर्क निकाला था। यहां पर 1 किलोग्राम की जगह पर हमने क्या लिख दिया है? m किलोग्राम की बॉडी को यहां तक लाने में वर्क निकाला है। सेम प्रोसीजर है, जहां पर 1 किलोग्राम की बॉडी को यहां तक लाने में वर्क निकाला है, तो यहां पर फोर्स जो लिखा है 1 किलोग्राम की बॉडी पर फोर्स निकालेंगे, लिखेंगे हम यहां पर, और यूनिट मास की बॉडी पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को ग्रेविटेशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो यहां पर 1 किलोग्राम की बॉडी को यहां तक लाने में वर्क निकाला है, तो ये फोर्स 1 किलोग्राम की बॉडी पर फोर्स लेंगे हम Gm/r²। इस F की जगह पर यूनिट मास की बॉडी पर फोर्स मींस इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है और इनटू dr। अब यहां पर 1 किलोग्राम की जगह पर किसको ला रहे हो आप? इस बॉडी को, जिसका मास m किलोग्राम है, यहां से यहां तक ला रहे हो। तो यहां पर जब वर्क निकालोगे m किलोग्राम की बॉडी को अनंत से यहां तक लाने में, तो उस वर्क के फॉर्मूले में जो फोर्स लिखोगे ये m किलोग्राम की बॉडी पर फोर्स लिखोगे। इस f की जगह पर पोटेंशियल एनर्जी जब निकालोगे, F की जगह, इस फोर्स की जगह पर लिखेंगे हम क्या? G इंटू m1 इंटू m2/r²। फोर्स के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं इस पोटेंशियल एनर्जी की कह रहा हूं बच्चों, जरा सुनिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a body at a point is defined as the amount of work done in bringing the body from infinity to that point in a gravitational field with constant velocity। कोई डाउट? So gravitational potential energy of a body of mass small m at point P, इस स्मॉल मास की बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट P पर निकालनी है। इसके कारण तो ये वाला मास कैपिटल M लिखा है मैंने, और इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इट मींस 2 मास सिस्टम बॉडी की पोटेंशियल, मतलब इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मुझे। और इस सिस्टम में कितनी बॉडी है? 2। एक का मास m1 मान लें, एक का मास m2, या फिर हमने इसको कैपिटल M बोला है, इसका स्मॉल m बोला है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कौन से सिस्टम की? जिस सिस्टम में बॉडी 2 है और इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? r। तो इस वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल मास m एट पॉइंट P, ठीक है ना? तो इस सिस्टम में एक्चुअल में इस वाली बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलेगी, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। यही लिखा है मैंने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एट P, इट मींस दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 मास सिस्टम बॉडी। 2 मास मतलब इस सिस्टम में 2 मास हैं, तब इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल टू माइनस G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r, मतलब m1 इंटू m2 अपॉन r है, माइनस, ठीक है क्या नहीं? अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस से h हाइट पर है, सिंपल सी बात बोल रहा हूं बच्चों, जैसे ये हमारी अर्थ है, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला जो देख रहे हैं आप, इन 2 मास बॉडी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है।
इस फॉर्मूले में इस बॉडी का मास कैपिटल एम, इस बॉडी का मास स्मॉल एम अपॉन इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर तक की डिस्टेंस है बच्चों आर। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी इस मास, इन दो मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, सेम इसी तरह से हम बात करें अर्थ बॉडी सिस्टम की, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, अर्थ बॉडी सिस्टम की बात करें, ये तो अर्थ है और ये कोई बॉडी है, अर्थ की रेडियस आर और अर्थ सरफेस से एच हाइट पर ये कोई बॉडी रखी है स्मॉल मास की। अर्थ का मास तो कैपिटल एम मान लो, अर्थ की रेडियस कैपिटल आर, अर्थ सरफेस से एच हाइट पर कोई बॉडी है। इस सिस्टम में कितनी बॉडी हो गई? दो। एक बॉडी तो हो गई ये अर्थ, दूसरी बॉडी हो गई ये वाली बॉडी। तो इस बॉडी और इस वाली अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस स्मॉल आर। तो स्मॉल आर को क्या लिखूंगा मैं? आर प्लस एच, आर प्लस एच। तो पोटेंशियल एनर्जी इस वाले सिस्टम की निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस जी वाला फॉर्मूला है, जी कैपिटल एम तो इस अर्थ का मास लेंगे हम, स्मॉल एम इस बॉडी का मास लेंगे हम, ठीक है ना, अपॉन इस आर की जगह पर इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी लेंगे हम आर प्लस एच। क्लियर हो गई बात? अगर ये बॉडी अर्थ सरफेस पर होती, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, देन एच इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले में एच की जगह पर 0 लिखो बच्चों, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? माइनस जी एम एम अपॉन आर। यहां तक बात समझ आ गई? आपने एक रिलेशन पढ़ा था स्मॉल जी और कैपिटल जी में, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इस जी एम की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? इक्वल टू जी आर स्क्वायर। इस जी एम की जगह पर क्या लिख सकता हूं? जी आर स्क्वायर। इस जी एम की जगह पर हम क्या लिख दें? जी आर स्क्वायर लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला क्या बन गया? देखो, इसकी जगह पर जी आर स्क्वायर लिखो तो फॉर्मूला हो गया इसकी जगह पर माइनस जी आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया U बराबर माइनस एम जी आर। ये रही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी यहां अर्थ सरफेस पर रखी होती। मैं कहना ये चाहता हूं जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल एम है और अर्थ की रेडियस कैपिटल आर है, और अर्थ सरफेस पर कोई स्मॉल मास की बॉडी रखी है, तो इस बॉडी और इस अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सीधा सीधा है माइनस एम जी आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ बॉडी सिस्टम इफ बॉडी इज केप्ट ऑन द अर्थ सरफेस। बस शर्त यह है कि बॉडी अर्थ सरफेस पर रखी हो, तो फॉर्मूला ये लगेगा। इफ बॉडी इज एट इंफिनिटी, अगर ये बॉडी अनंत पर होती, अगर ये बॉडी यहां पर ना होकर के इंफिनिटी डिस्टेंस पर होती, मींस ये डिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम? इंफिनिटी लिखते हैं इसकी जगह पर। तो इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितनी होती है मेरे बच्चे? 0 होती है। मैं डेरिवेशन की बात कर रहा हूं। जैसे आपने कहा, ध्यान से सुनिएगा, इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है, तो इस बॉडी को कहां से लाओ? इंफिनिटी से पकड़ो। मुझे इस बॉडी और इस बॉडी, मींस इन दो टू मास सिस्टम है। इफ टू बॉडीज आर केप्ट एट डिस्टेंस आर, देन फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास बॉडी सिस्टम। इस टू मास सिस्टम, टू मास बॉडी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता करनी है। तो एक बॉडी को क्या रखे? फिक्स रखे, एक बॉडी फिक्स है, और सिंपल सी बात बोल रहा हूं। दूसरी बॉडी को अनंत से पकड़ो, अनंत से पकड़ करके इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा वही वर्क इन दो मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाई। तो मैंने लिखा है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस dr इज गिवन बाय द रिलेशन dw इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एम मास की बॉडी को स्मॉल डिस्टेंस dr चलाने में वर्क मान लो dw है, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? देन टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम इंफिनिटी टू r। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो बच्चों,
तो वर्क इसको इंटीग्रेट दोनों तरफ से करोगे तो इसका इंटीग्रेशन तो W हो गया, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इन्फिनिटी से यहां तक करना है इंटीग्रेशन, तो ये तो डिस्टेंस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कहां तक, r दूरी तक, तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r, F डॉट dr। F की वैल्यू लिख दो, फोर्स कितना लगेगा इस बॉडी के द्वारा इस बॉडी पर, F इक्वल टू होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम इंटू एम अपॉन इस दूरी का स्क्वायर इंटू डी आर। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिएगा जरा गौर से, इंटीग्रेशन देखो, जी एम एम तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर के रिगार्ड में -1 अपॉन आर होगा। वैसे भी देख लो 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर को मैं लिख सकता हूं r की पावर -2 डी आर, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई ऊपर, r की पावर -1 अपॉन -1, तो रिजल्ट आ गया -1 अपॉन r। 1 अपॉन आर स्क्वायर का r के रिगार्ड में इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 अपॉन r आएगा बच्चों। तो इसीलिए इस वाली वैल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो वर्क क्या हुआ मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए, जी एम एम ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का हो गया -1 अपॉन r, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, अपर लिमिट r, अपर लिमिट पुट करते हो तो जो साइन है ना नहीं बदलता, ऐसे की ऐसे रहेगा ही, और लोअर लिमिट पुट करोगे यहां पर तो ये वाला जो साइन है ना वो बदल गया, माइनस का प्लस हो गया, लेकिन अनंत से जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वर्क डन निकल आया कितना, -जी एम एम अपॉन आर। दिस वर्क डन, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज द मेजर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। यही वर्क क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो गया -जी एम एम अपॉन आर जूल, और -जी एम अपॉन आर की जगह पर V लिख दिया बच्चों, किसकी जगह पर, -जी एम अपॉन आर, इतने की जगह पर हमने क्या लिख दिया, इतने की जगह पर, इतने की जगह पर, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, देखो इतने की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर इसकी जगह पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू स्मॉल मास, इतने जूल। क्लियर। इस पॉइंट से रिलेटेड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटेड बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे तो समझ आएगा आपको। ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is taken from the surface of earth up to height h, then find the increase in gravitational potential energy। किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से h हाइट तक ले जाने में उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, मतलब इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is taken from the surface of earth up to height h, then find the increase in gravitational potential energy। गौर से देखिएगा आप, ध्यान से देखिएगा बच्चों, विशेष ध्यान से देखिएगा। कोई बॉडी यहां पर अर्थ सरफेस पर है, किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से h हाइट तक ले जाना है, अर्थ सरफेस से h हाइट तक ले जाने में इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पता करना है। तो सिंपल सी बात है, जब बॉडी अर्थ सरफेस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसका फॉर्मूला लगाइए, -g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी स्मॉल m अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस r। ये तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब इस बॉडी को ए से बी तक ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी बी पर कितनी होगी रे, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, बॉडी बी पर पहुंच गई यहां पर, तो इस बॉडी का मास, अर्थ का मास इंटू इस बॉडी का मास अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस, -जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। मेरे ख्याल से इस एनर्जी से ये वाली एनर्जी ज्यादा है बच्चों। आप कहोगे यहां तो ज्यादा से डिवाइड कर रहे हो, लेकिन ये माइनस लगा है मेरे बच्चे, यहां माइनस लगा है, तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इससे। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इस एनर्जी में से इस एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस माइनस दिस करोगे, यूबी माइनस यूए, यूबी की वैल्यू कितनी है, -जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ये लिख दिया, माइनस इसकी जगह पर लिखा है ये वाली वैल्यू -जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। जल्दबाजी नहीं, ध्यान से सुनो, माइनस ये रहा, ए की पोटेंशियल एनर्जी ये रही,
तो माइनस जी एम एम अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो इसमें से जी एम एम और जी एम एम कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से क्या बचेगा 1 अपॉन आर, तो ये बचेगा, क्लियर है। और यहां से बचेगा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच, यहां तक क्लियर। जी एम एम तो ये तो सेम हो गया। अब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया आर और इसका आर प्लस एच, तो ये वाला टर्म तो आ जाएगा यहां पर और ये टर्म चला जाएगा यहां पर। इस टर्म को हमने लिख दिया यहां पर, तो ये आ जाएगा, इसको ले आया मैं यहां पर, तो ये यहां आ गया अपॉन आर, आर प्लस एच, एलसीएम हो गया ना, इस आर से ये आर कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर देखो, इस जीएम की जगह पर हमने जी आर स्क्वायर लिख दिया है, देखो ये वाला, और ये स्मॉल एम, और यहां से बचेगा एच अपॉन ये वाला आर, और एक आर इसमें से बाहर ले लिया बच्चों मैंने, इसमें से, इस वाले ब्रैकेट में से एक आर इसमें से बाहर लिया, तो ये आर और ये आर, तो ये बाहर आकर के इसमें से आर बाहर लेंगे और एक आर पहले से है ही, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहां से क्या कॉमन आएगा, आर कॉमन आएगा, तो आर अपॉन आर तो आ गया 1 और ये आ गया एच अपॉन आर, क्लियर। इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा देखो जरा ध्यान से, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बची, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बस विशेष ध्यान से देखना बच्चों से। तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। आपने एम जी एच पढ़ा था बच्चों, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला, लेकिन एम जी एच नहीं है मेरे बच्चे, यहां पर चेंज इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का करेक्ट फॉर्मूला है एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, इसको आप विशेष तौर से अंडरलाइन कर लो। दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एच, एच का मान कुछ भी हो, हर एक एच की वैल्यू के लिए इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही सही है। इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, अगर अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाएं लेकिन एच की वैल्यू, इफ एच इज वेरी लेस देन आर का मतलब अर्थ सरफेस से जो हाइट है ना, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा मेरे बच्चे, एच अपॉन आर इज वेरी लेस देन 1, एच अपॉन आर इज वेरी लेस देन 1, सो वैल्यू ऑफ एच अपॉन आर कैन बी नेग्लेक्टेड, इस वैल्यू को यहां से नेग्लेक्ट कर दो, तो क्या बचेगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बचेगा जो आपने पढ़ रखा है एम जी एच। लेकिन ये फॉर्मूला तभी सही माना जाता है जब हाइट की वैल्यू अर्थ सरफेस से जो हाइट है ना, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे बच्चे, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, a body of mass small m is taken to height r from the surface of earth, what will be increase in its gravitational potential energy? सिंपल हो गया, अर्थ सरफेस से हम किसी बॉडी को कितनी हाइट पर ले जा रहे हैं, r हाइट पर, तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है हमको। पहले क्वेश्चन को नोट कर लो ठीक से, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम is taken to height r from the surface of earth where r is radius of earth, तो क्वेश्चन पूछा है what will be the increase in its gravitational potential energy, तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, करेक्ट फॉर्मूला ये है। तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का करेक्ट फॉर्मूला मैंने यही लगाया है, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। अब एच की वैल्यू कितनी बता रहा है, आर के बराबर। भाई क्वेश्चन में h की वैल्यू किसके बराबर बताइए, उसने r के बराबर। कितनी हाइट पर ले गए, कितनी हाइट पर ले गए, r हाइट पर, तो ये h की वैल्यू हो गई ना, तो इस h की जगह पर, h की जगह पर हम r लिख दें, यहां पर r लिखो, यहां भी r लिखो, तो ऊपर हो गया mgr अपॉन 1 प्लस r अपॉन r, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, नीचे 2 हो गया। तो आपका रिजल्ट फाइनली क्या आया देखो, h इक्वल टू r लिखेंगे, जब यहां पर हम इस h की जगह पर हम r लिखेंगे, तो mgr अपॉन 1 प्लस r अपॉन r से कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1, तो आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 1/2 mgr। क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन और नोट करें बच्चों, काम का क्वेश्चन है ये,
with what velocity a body must be thrown up from the surface of earth so that it goes up to height h from the surface of earth। क्वेश्चन ये है, किसी बॉडी को हम अर्थ सरफेस से, कोई ध्यान दो, ये तो अर्थ है बच्चों, ये इसकी रेडियस आ रहे हैं, अर्थ का मास है। क्वेश्चन ये बोला मेरे बच्चे कि किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर हम कितनी वेलोसिटी से थ्रो कर दें जिससे बॉडी कहां चल करके रुके, जाकर के ए पॉइंट से चली बॉडी बी पर जाकर के रुकी और यहां पर जाकर के वेलोसिटी 0 हो गई। किसी बॉडी को यहां से कितनी वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दें जिससे बॉडी कितनी हाइट पर जाकर के रुके, h हाइट पर चल करके रुक जाए यहां पर। तो इस बॉडी की थ्रोइंग वेलोसिटी पूछी है उसने क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। लेट v इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो यहां से जब बॉडी यहां तक जाएगी तो यहां पर कौन सी एनर्जी दी है आपने, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से यहां तक जाने में काइनेटिक एनर्जी तो घटेगी बच्चों और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां पर मैंने सीधा सीधा सा फॉर्मूला लिखा है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो यहां से थ्रोइंग वेलोसिटी v मान लो, तो यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो गई, 12 mv², और यहां पर जाकर के बॉडी स्टॉप हो गई तो यहां पर वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहां से ए से बी तक जाने में काइनेटिक एनर्जी तो घटेगी और जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पहले 12 mv² और यहां पर जाकर के 0 इज इक्वल टू कन्वर्ट हुई है किसमें, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो 12 mv² फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh/1 प्लस h/r। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे, जरा गौर से देखो। 12 mv² इज इक्वल टू mgh/1 प्लस h/r। इस m से ये m कैंसिल, गौर से देख लो जरा, किस वाले m से, मेरे ख्याल से इस वाले m से ये m कैंसिल हो गया, ये 2 पहुंचेगा बच्चों इधर, तो 2gh/1 प्लस h/r। वेलोसिटी निकालनी है तो स्क्वायर हटाओगे तो रिजल्ट आ गया आपका √2gh/1 प्लस h/r। बड़ा काम का फॉर्मूला है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ h। दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ h। इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r देन h/r कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको जैसे ही आप नेग्लेक्ट करोगे तो थ्रोइंग वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू √2gh। क्लियर है यहां तक बात बच्चों? इस वीडियो को बच्चों आप 1-2 बार कम से कम सुन लें तो ये टॉपिक बहुत आसान है। इस वीडियो में मैंने आपको 3 चीजें डिस्कस कराई हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड मींस ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा मैंने डिस्कस कराया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और थर्ड डिस्कस कराया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर क्वेश्चन आता है बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को आप ठीक से 1-2 बार देख लें, नोट कर लें और इसको रिवाइज कर लें।